हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हो गए। दोस्तों आज ये वीडियो लेके आया हूँ, वो भारत के भूगोल से ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि मतलब कौन सा बांध किस प्रकार है, मतलब कौन सा बांध कौन सी नदी के ऊपर बना है, यही सब क्वेश्चन मतलब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इस वीडियो में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। ठीक है, और दोस्तों जितना जितना शेयर होगा उतना उतना शेयर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आपसे अनुवेदन है कि दोस्तों मेरा जो वीडियो है आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आप लोग देखते नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा और अच्छे तरीके से आपको समझ भी आएगा। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा तो दोस्तों हमको बोलिए कि हमको समझ नहीं, तो कमेंट के अनुसार आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन इस प्रकार देखते हैं क्या करा है। क्वेश्चन क्या करा है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वह कौन सी नदियाँ, ठीक है, तो कौन सी नदियाँ जो है वह विंध्य सतपुड़ा पर्वत जो श्रेणियों के बीच बहती है। ठीक है, किसके बीच? तो विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच, तो कौन सा नदी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, यानी नर्मदा। ठीक है, हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों किन किन श्रेणियों के बीच बहता है, कौन सी नदियों? तो नर्मदा। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि भारत में जो प्रायद्वीपीय नदी है तो उससे संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कृष्णा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कृष्णा हमारा, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों 3 नंबर देखते हैं। कह रहा कि कौन सी नदी जो है सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को जो है लाभ पहुंचाती है? कौन से सबसे बड़े कृषि योग्य है जो उसको लाभ पहुंचाते हैं, उसके क्षेत्र में, कृषि योग्य के क्षेत्र में तो लाभ पहुंचाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी गंगा। ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि जो निम्नलिखित में से कौन सा जो जलाशय है, ठीक है, तो उनका अलवनन, यानी उसको बोलते हैं ताजे जल। ठीक है, तो ताजे जल का जो स्रोत है यानी संसाधन, ठीक है, तो इनका नहीं है। तो कौन सा जलाशय अलवन है जो जल का स्रोत नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यमुना नदी। क्या हो जाएगा? यमुना नदी। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा, ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखते हैं। कह रहा जो सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, यानी सतपुड़ा पर्वत है वह श्रृंखला तापी और क्या इस नदी के बीच बहती है, यानी कौन सी नदी के बीच बहती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। ठीक है, इसी के बीच नदी बहती है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी का। ठीक है, चलिए यानी हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारा राइट आंसर नर्मदा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। कह रहा है जो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वह कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू एक बंदरगाह है, तो ठीक है, तो वो बंदरगाह किस जगह पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई में। ठीक है, मुंबई यानी मद्रास, पहले बोला जाता है इसको मद्रास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई में। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है जो बिहार में बहने वाली जो 4 नदियां हैं तो इनमें से किसका उद्गम जो है अमरकंटक में है? ठीक है, यानी बिहार में 4 बहने वाले नदियां हैं। ठीक है, तो बिहार में बहने वाले 4 नदियां जो क्या करा कि उसका उद्गम अमरकंटक में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर। ठीक है, यानी सोन। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, सोन जो है वह गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, यानी बिहार में बहने वाले 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है जो सबसे अंदर भूमि द्वारा जो घिरा पतन है वह कौन सा पतन है? यानी सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है कौन सा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, यानी विशाखापत्तनम।
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सी नदी जो है वह कच्छ के रण में जो है समाहित होती है, कच्छ के रण में समाहित होती है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लूनी नदी। कच्छ के रण में जो है समाहित हो जाते तो लूनी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, चले 10 नंबर देखते हैं। जो कह रहा है कि गोवा जो है वह किस नदी पर अवस्थित है, यानी गोवा एक नदी है। ठीक है, सॉरी, गोवा में एक नदी है, तो वो कहाँ पर स्थित है, गोवा किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो नदी का बतलाना है नाम, जो गोवा है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मांडोवी नदी। क्या हो जाएगा, मांडोवी नदी, जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर देख रहे हैं कि कह रहा है जो हीराकुंड बांध है। ठीक है, तो हीराकुंड एक बांध है, तो वह जो है वो किस नदी पर अवस्थित है। ठीक है, तो हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर अवस्थित है या बना हुआ है। ठीक है, किस नदी पर बना हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी महानदी, यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा ये शॉर्ट फॉर्म में आ गया। ठीक है, यानी कह रहा कॉलम एक्स और वाई को मिलान कीजिए, एक्स और वाई में। ठीक है, यानी ए का मतलब 1 का कौन होगा, ए होगा, बी होगा, यानी इसका जो राइट आंसर हम डायरेक्ट आंसर ही बता देते। ठीक है, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी 4 का एक भी नहीं है इसका। ठीक है, चलिए दोस्तों, मतलब देख लिए अमरकंटक देखिए लिए थे कृष्णा में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, जो कह रहा है कि कोलकाता है। ठीक है, तो वह किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है। कल भी हम बता चुके हैं कि कोलकाता जो है किस प्रकार का बंदरगाह है। ठीक है, तो यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नदियाँ। ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, यानी नदियाँ। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, कह रहा है जो भारत में जो अलवण जल है तो उनकी सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो यानी उनकी सबसे बड़ी झील कौन सी है, जल की जो सबसे बड़ी झील है कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उलर झील। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी उलर झील, यानी हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है जो पोत निर्माण यार्ड जो है यानी मझगांव डाक कहाँ स्थित है, यानी पोत निर्माण यार्ड है। ठीक है, तो वो जो एक मझगांव है तो वह डाक कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुंबई में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुंबई मद्रास। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब देखते हैं, यानी इसको मुंबई मद्रास या महाराष्ट्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र, ठीक है, भूमि के क्षेत्र, यानी भू मतलब क्या हुआ, भूमि, ठीक है, या धरती। ठीक है, तो इस क्षेत्र में नहीं निकलती है, तो भू क्षेत्र में नहीं निकलती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए यहाँ यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा कि कह रहा कि यदि देश का जो 20% है, ठीक है, यानी देश का जो 20% है या इससे अधिक क्षेत्र मानसून है, 20% से या इससे अधिक जो मानसून है, तो उनके मौसम में वर्षा की जो कमी है तो उनके उससे ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सूखा वर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, सूखा वर्ष। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है जो भारतवर्ष का जो प्रथम हाइडल पावर है प्रोजेक्ट है तो कौन सा है, यानी भारतवर्ष का जो प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट है तो वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्नाटक स्थित शिवास समुद्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्नाटक स्थित शिवास समुद्रम। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा कि ताल चेर किसके लिए जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है,
यानी तालचेर जो है वह किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारी जल संयंत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? भारी जल संयंत्र, यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। कह रहा कि राजस्थान नहर में पानी किस नदी से जो है वो आता है? राजस्थान नहर में जो है वह पानी किस दिशा, मतलब किस नदी से आता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सतलज नदी से आती है। ठीक है, जो राजस्थान नहर में पानी बहती है। चलिए तो अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि कुदनकुलम जो है उनकी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य को टैंक सिंचाई का जो परंपरागत क्षेत्र है वो क्या, किसको माना जाता है? किस राज्य को माना जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तमिलनाडु। ठीक है, क्या हो जाएगा? तमिलनाडु जो टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है इसको। ठीक है, इस राज्य को, तमिलनाडु को। चलिए अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और जितना जितना होगा उतना सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। और आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो 23 नंबर देखते हैं क्वेश्चन कि कारक निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर जो है वह गंगा नदी जो है बनाती है? ठीक है, मतलब अलकनंदा और जो भागीरथी है तो वह कहाँ में मिलकर जो है एक गंगा नदी बनाती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी देवप्रयाग। ठीक है, कहाँ में? देवप्रयाग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अलकनंदा और भागीरथी जो है वह देवप्रयाग में मिलकर जो है गंगा नदी बनाती है। ठीक है, अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि गंगा, भागीरथी और हुगली नदी, ठीक है, तो गंगा, भागीरथी और हुगली नदी, तो गंगा तो भारत में, सॉरी बिहार में भी है, और भागीरथी भी, ठीक है, और जो हुगली नदी है कहाँ पे? तो कोलकाता में। ठीक है, तो इनका प्रणाली जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कितना है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी 1 आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा कि कह रहा जो भारत में सबसे जो लंबी झील है तो उनका नाम क्या है, यानी बताइए। ठीक है, तो भारत में जो सबसे लंबी झील का नाम है, बताइए कि कौन सा झील है सबसे लंबी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वेम्बनाड झील। क्या हो जाएगा? वेम्बनाड झील। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डी नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, तो उनके पिघलने से जो है बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर जो वह पिघलता है तो वह किस नदी के मुख्य स्रोत बन जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नुब्रा। ठीक है, पहले इस दूसरा जो इस मतलब इस वीडियो का जो दिए थे भूगोल का, तो उसमें ऐसा है, दूसरा वीडियो में ये हम बता चुके हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यदि हुआंग हो चीन का जो शोक है तो बिहार का जो शोक है वह कौन सी नदी है? यानी हुआंग और चीन का जो शोक है, हुआंग का जो चीन का शोक है, तो मतलब चीन का शोक क्या है? हुआंग। तो बिहार का शोक किसको नदी कहा जाता है? तो सही सी बात है, कोसी नदी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। अब ये बताइए कि जो बिहार का शोक कोसी नदी है, इसको क्यों कहा जाता है शोक? क्योंकि ये जो कोसी नदी है, ठीक है, यानी जो कोसी नदी है ये हमेशा क्या करता है? रास्ता बदलते रहता है। ठीक है, हमेशा रास्ता बदलते रहता है, कभी इधर से कभी इधर से, मतलब हमेशा ये रास्ता बदलते रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में से कौन से ब्रह्मपुत्र जो है नदी वो वैकल्पिक नाम है? ठीक है, मतलब सही नाम है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले ये बता देते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जमुना, सियांग, यारलुंग, जांगपो, मेघना और त्संगपो। ठीक है,
चलिए यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये तीनों रॉन्ग है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कितना नंबर 29 नंबर। ठीक है, कह रहा है कि उत्तरी पूर्वी। ठीक है, तो उत्तरी पूर्वी किसको बोलेंगे देख लीजिए, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी इसको बोलेंगे, यानी इसको बोलेंगे उत्तरी पूर्वी। ठीक है, यानी उत्तरी पूर्वी भारत में। ठीक है, मान के चलिए भारत का। ठीक है, तो उत्तरी पूर्वी इस साइड में जो है भारत में डॉट डॉट सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, यानी उत्तरी पूर्व में जो है वह कौन सी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकटक झील। क्या हो जाएगा, लोकटक झील, जो हमारा भारत के उत्तरी पूर्वी भारत के जो ताजे पानी का झील है। ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं 30 नंबर। कह रहा है कि भारत में जो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है, तो उनकी वह कौन सी नदी है। तो भारत में जो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है तो वह कौन सी नदी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर, यानी गोदावरी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, कह रहा कि दामोदर वैली। ठीक है, तो दामोदर वैली जो है वह कॉर्पोरेशन क्या है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सांविधिक निकाय। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा सांविधिक निकाय। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है जो कौन सी नदी है। ठीक है, तो वो अमरकंटक के पठार से निकलती है, यानी कौन सी नदी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नर्मदा नदी। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर बना है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों जो क्वेश्चन आपको तकलीफ होगा या कोई भी क्वेश्चन आपको समझने में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्या कर रहा है कि कह रहा है जो तिब्बत में जो किसका दूसरा नाम है त्सांगपो का, यानी तिब्बत में किसका दूसरा नाम त्सांगपो है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर बना है वो ऑप्शन नंबर सी बना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा कि प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी नदी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोदावरी। क्या हो जाएगा, गोदावरी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिस मत कीजिएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको छूटे ना। ठीक है, चलिए 35 नंबर देखते हैं। अब कह रहा जो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है कौन सी है, कौन सी नहर है जो 25 हाँ, तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, यानी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि कोवार्डा न्यूक्लियर जो है पार्क परियोजना को किस राज्य में जो है स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। तो कौन सा राज्य में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, समझिएगा। ठीक है, यानी तीर्थी और यानी साइडवेज। क्या हो जाएगा, तीर्थी और यानी साइडवेज अपरदन जिससे नदी घाटी क्या होती है, विस्तृत हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाने लगता है, तो वह क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पार्श्विक संरक्षण। ठीक है, संचारण, यानी पार्श्विक संचारण। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर देखते हैं अब। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वह कौन भारत का सबसे बड़ा क्या है सिंचाई संयंत्र है। ठीक है, तो सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र भारत का कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन।
कह रहा कि पंजाब में बड़ी संख्या में आपलावन नहर है, ठीक है। पंजाब में क्या है, बड़ी संख्या में क्या आपलावन नहर है, ठीक है। तो इनमें जल जो है वह कहाँ से आता है, मतलब एक आप पंजाब में है एक आपलापन एक नहर है, ठीक है। तो उस नहर में जो है वह जल कहाँ से आता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सतलज नदी से आता है जल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा कि निम्नलिखित में से जो है वह किन नदी समूहों का जो है तिब्बत में जन्म होता है, ठीक है। यानी किन नदी द्वीपों समूह है जो तिब्बत में क्या होता है, जन्म होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कह रहा कि ध्यान निम्नलिखित में से कौन सा जो फरक्का बैराज का निर्माण का जो है उद्देश्य नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गंगा नदी में जहाज़ों की जो है आवाजाही का सुगम्य बनाना, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर डी। चलिए अब देखते हैं क्या 42 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा कह रहा कि गंगा नदी, ठीक है, और क्या सिंधु नदी तंत्र के बीच जो है वो कौन सा क्षेत्र है जो क्या जल का क्षेत्र को पृथक करता है। यानी क्वेश्चन समझिएगा, यानी गंगा नदी और कौन नदी है, सिंधु नदी, जो तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है क्या और क्या करता है, जल का क्षेत्र को पृथक करता है। तो कौन सा नदी, तो इसका जो राइट मतलब कौन सा क्षेत्र जो है वह जल को पृथक करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अम्बाला, क्या हो जाएगा अम्बाला जो है वो हमारा राइट आंसर, यानी हमारा राइट आंसर डी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 44 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 43 नंबर देख लिए ना, सॉरी 43 नंबर क्वेश्चन नहीं है, 43 नंबर क्वेश्चन नहीं है ना। चलिए इसी को मान लेते हैं 44 है। चलिए इसी को हम क्या करते हैं 43 कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा। चलिए 43 देखते हैं, कह रहा कि चलिए भारत के जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी है जो देश की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महानदी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महानदी, ठीक है। हमारा राइट आंसर डी। चलिए अब देखते हैं 43 नंबर देखते हैं ना, अब देखते हैं 44 नंबर। पैंतालीस नंबर ही है यार, एक छूट गया होगा, ठीक है। चलिए एक छूट गया होगा क्वेश्चन, 45 नंबर ही है, ठीक है। यानी जो कह रहा है तो 44 नंबर का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोदावरी, ठीक है। मिस्टेक हो गया था, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। चलिए किस नदी को जो है बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों को जो है द्वारा बांटा गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर देखते हैं, कह रहा कि कहाँ पर भागीरथी और क्या अलकनंदा नदी के मिलने से जो है गंगा नदी बनती है। तो पहले भी क्वेश्चन करा चुके थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हम बोले थे देव प्रयाग बोले थे ना, जो उस समय ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा प्रायद्वीपीय भारत का जो एकमात्र बारहमासी नदी है, तो कौन सी नदी है जो मतलब बारहमासी मतलब क्या हुआ, बारहमासी मतलब क्या हो गया कि बारहमासी मतलब हुआ कि जो 12 मास यानी भर साल मतलब एक साल मतलब हर हमेशा जो नदी है 12 महीने तक बहते रहता है। 12 मतलब हो गया 12, ठीक है, और मासी मतलब क्या होगा महीना, ठीक है। तो हमारा मतलब महीना हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया यानी 12 महीना जो है वह नदी बहते रहता है। कौन सी नदी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कावेरी, क्या आ जाएगा बी हमारा कावेरी। चलिए 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है उनका मुहाना, यानी मुहाना मतलब क्या हुआ डेल्टा, तो वह नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तापी, यानी ताप्ती इसको बोला जाता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अब देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वह कौन सी नदी पर है। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है कौन सी नदी पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सतलज नदी पर जो है वह भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कि कह रहा है कि गुरु जल यानी इसको बोला जाता है हैवी वाटर। ठीक है, तो इनका निर्माण जो है कहाँ होता है। समझिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग को सस्पेंशन में डाल सकता है। ठीक है, तो ये समझिए क्वेश्चन जो गुरु जल जो है यानी इसको बोला जाता है हैवी हीटर वाटर। ठीक है, वाटर मतलब जल आ रहा है, गुरु को बोला जाता है हैवी। ठीक है, तो हैवी वाटर का जो निर्माण वह कहाँ होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारा राइट आंसर ए यानी ट्रम्बे। ठीक है, चलो सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आज का समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और अपना लार प्यार देते रहिए। फिर मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।